देखिए वो तो उनका हक है कि वो मैनिफेस्टो बनाए, लेकिन जहाँ कर्नाटक में उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया वहाँ पर कंडीशंस अप्लाई लगा दिया, और अभी तक जो मैनिफेस्टो कर्नाटक में बनाया वो मैनिफेस्टो उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके पहले भी कांग्रेस ने बहुत सारे मैनिफेस्टो बनाए। 1972 में उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ। अभी तक 2014 तक उनकी सरकार थी, केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी, और कांग्रेस कभी गरीबी हटा नहीं पाई। इंस्टेड लोगों को और गरीब बना दिया, गरीबी रेशा के नीचे डाल दिया। वहाँ पर उन्होंने करप्शन स्टार्ट कर दिया। जितना 2G बोलो, 3G बोलो, कफन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, सबमरीन घोटाला, जितना घोटाला कांग्रेस को करना था, कॉमनवेल्थ घोटाला, सब उन्होंने किया। और अब वो मैनिफेस्टो देकर करेंगे भी क्या? देखिए जनता उनकी साथ नहीं है। कांग्रेस हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, राम मंदिर विरोधी पार्टी है, और ऐसे लोगों को देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस ने जो बातचीत की, देखिए 2014 में वो इलेक्शन लड़े, उनको 40 लोकसभा सीट मिली, और उसके बाद 2019 में मिले तो 50 लोकसभा सीट नहीं मिली उनको। अभी दो लोकसभा में जब उनको 90 सीट मिलती है, और जो हमारी एनडीए है, बीजेपी का गठबंधन है, उसको लगभग 750 सीट मिलता है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये सब देखते हुए देखिए उनका हक है मैनिफेस्टो करना, लेकिन ये पार्टी कभी जीत नहीं सकती और ना जीतने वाली है। सर, महाविकास अघाड़ी में जिस तरह विवाद चल रहा है, कल शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने भिवंडी सीट घोषित किया। आज कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं कि हाईकमान से हम शिकायत की है कि किसी महाविकास अघाड़ी में धर्म का पालन नहीं कर रहा। क्या देख रहे हैं में जिस तरह से लड़ाई चल रही है? देखिए भिवंडी सीट के लिए लड़ाई चल रही है, सांगली सीट के लिए लड़ाई चल रही है। बहुजन वंचित बहुजन आघाड़ी के जो अध्यक्ष है प्रकाश अंबेडकर जी, उनके साथ उनकी बन नहीं रही है। उन्होंने भी कहा है कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, उन्होंने उनको धोखा दे दिया, उनके पीठ में खंजीर बोका। उन्होंने ट्वीट भी किया, बहुत सीरियस एलिगेशन उन पे को उनके ऊपर लगाई। तो मुझे नहीं लगता इनमें कोई तालमेल है, और जब तालमेल सीट शेयरिंग में नहीं है, गठबंधन में नहीं है, आइडियोलॉजी में नहीं है, तो फिर सरकार कैसे चलाएंगे ये लोग? ये आएंगे ही नहीं सरकार में। कांग्रेस कहीं दबती नजर आ रही है आपको? जिस तरह से कांग्रेस बार बार शिकायत कर रही कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लगातार दबा रहे हैं, सीट के सारे हक जता रहे हैं, शरद पवार कर रहे हैं। देखिए अगर कांग्रेस का नेतृत्व सक्षम है तो ये बारी कहाँ से आएगी? जब कांग्रेस का नेतृत्व सक्षम नहीं है तो दूसरे पार्टी के उनके नेतृत्व नेता उनको दबा रहे हैं, और ये दब रहे हैं बेचारे। लोग छोड़ के जा रहे हैं रोज़। अशोक चौहान जैसे बड़े नेता भी छोड़ के गए, और भी लोग छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई रहना नहीं चाहता मुझे लगता है। और मुझे लगता है आने वाले असेंबली इलेक्शन तक मुझे लगता है पूरा कांग्रेस में इम्प्लोजन होगा, और बहुत सारे कांग्रेस के विधायक, पहले ही 100 विधायक हमारे पास आ गए ये महाविकास आघाड़ी से या महावसूली आघाड़ी से, 100 विधायक आ गए, वे और भी आएंगे। कट करो सर, मैनिफेस्टो See, the Congress has every right to release its manifesto, and they have done it for years. Since 1972, they are releasing their manifesto. They are talking about Garibi Hatao. Till now, they have not been able to Hatao Garibi. In fact, they have made people more poor, and what they below the poverty line. So, whatever manifesto they do not implement. Which is also a case in Karnataka election, which we have seen recently. They got the Karnataka state manifesto out. They won the election, and after that, they have put a conditions apply. None of the manifesto issues are being addressed to the people. People are not getting any benefits, and people in Karnataka are already fed up of the Congress party. See, this party is in 2014 got 40 Lok Sabha seats, and in 2019 it got 50 Lok Sabha. Total combined of 90 Lok Sabha in 2 Lok Sabha elections, whereas the NDA has got over 750 Lok Sabha seats in the 2 elections. So there is no comparison. People are not going to vote for the Congress because they are Sanatan Virodhi, Ram Virodhi, Mandir Virodhi, and their allies are also the same. They are talking, very crudely about Ram, Bhagwan Sri Ram and Ram Mandir. They are equating
to HIV, leprosy, and all these kind of deadly diseases. And I think people of this country, Hindustan, are not going to forgive them, and Congress is never going to come into power. बॉन्ड और टैक्सेस विचार कराने अभी कांग्रेस को 1300 करोड़ रुपया के आई डोंट नो हाउ कांग्रेस got 1300 crores. I think we should first examine that, and over that, since so many years they have not even paid tax, and today there is an inquiry on their status. There is a penalty. So I think first Congress should pay the penalty and then talk about examining other people. Why for so many years are their tax returns not filed? For I think almost 15-20 years they have not filed their tax returns. नाभिका से गाड़ी जिस तरह से लड़ाई चल रही है कैसे देखते हैं See, there is no coordination between them. There is no ideology between them. They are fighting for the Sangli seat. They are fighting for Bhiwandi seat. They are fighting for other seats between the Uddhav Thackeray faction, the Sharad Pawar faction, the Congress faction. The Uddhav Thackeray faction is already announcing seats unilaterally without consulting their allies. And then they say that we are going to take the matter to Delhi. And now you see that there is a weak leadership in the Congress in the center and also in the state. And therefore they are not able to impose their power. I think they have been taken for the ride. A more grave accusation has been made by the Vanchit Bahujan Agadi chief, Prakash Ambedkar ji, who said that he has been stabbed in the back, and the Uddhav Thackeray, leaders have conspired to defeat him in his own seat in Akola. How serious can that get? I think somewhere they have gone to different levels. Firstly, they are an unnatural alliance. If UBT was talking about Hindutva at one time and Savarkar at one time, today they have to dilute. Uddhav Thackeray ji does not even open his speech by saying my Hindu brothers and sisters. He says my Deshbhakt brothers and sisters. So Uddhav ji has changed from Hindutva. He has become more Congressy now, and I don't know what Congress has become. वो तो उनका हक है कि वो मैनिफेस्टो बनाए, लेकिन जहाँ कर्नाटक में उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया वहाँ पर कंडीशंस अप्लाई लगा दिया, और अभी तक जो मैनिफेस्टो कर्नाटक में बनाया वो मैनिफेस्टो उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके पहले भी कांग्रेस ने बहुत सारे मैनिफेस्टो बनाए। 1972 में उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ। अभी तक 2014 तक उनकी सरकार थी, केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी, और कांग्रेस कभी गरीबी हटा नहीं पाई। इंस्टेड लोगों को और गरीब बना दिया, गरीबी रेशा के नीचे डाल दिया। वहाँ पर उन्होंने करप्शन स्टार्ट कर दिया। जितना 2G बोलो, 3G बोलो, कफन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, सबमरीन घोटाला, जितना घोटाला कांग्रेस को करना था, कॉमनवेल्थ घोटाला, सब उन्होंने किया। और अब वो मैनिफेस्टो देकर करेंगे भी क्या? देखिए, जनता उनकी साथ नहीं है। कांग्रेस हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, राम मंदिर विरोधी पार्टी है, और ऐसे लोगों को देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस ने जो बातचीत की, देखिए 2014 में वो इलेक्शन लड़े, उनको 40 लोकसभा सीट मिली, और उसके बाद 2019 में मिले तो 50 लोकसभा सीट नहीं मिली उनको। अभी 2 लोकसभा में जब उनको 90 सीट मिलती है, और जो हमारी एनडीए है, बीजेपी का गठबंधन है, उसको
लगभग 750 सीट मिलता है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये सब देखते हुए देखिए, उनका हक है मैनिफेस्टो करना, लेकिन ये पार्टी कभी जीत नहीं सकती और ना जीतने वाली है। सर, महाविकास अघाड़ी में जिस तरह से विवाद चल रहा है, कल शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने भिवंडी सीट घोषित किया। आज कांग्रेस के महाराष्ट्र के चीफ नाना पटोले कह रहे हैं कि हाईकमान से हम शिकायत की है कि पिछले महाविकास अघाड़ी में धर्म का पालन नहीं हो रहा। क्या देख रहे हैं इनमें जिस तरह से लड़ाई चल रही है? देखिए, भिवंडी सीट के लिए लड़ाई चल रही है, सांगली सीट के लिए लड़ाई चल रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी के जो अध्यक्ष है प्रकाश अंबेडकर जी, उनके साथ उनकी बन नहीं रही है। उन्होंने भी कहा है कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, उन्होंने उनको धोखा दे दिया, उनके पीठ में खंजीर भोंका। उन्होंने ट्वीट भी किया, बहुत सीरियस एलिगेशन उनके ऊपर लगाई। तो मुझे नहीं लगता इनमें कोई तालमेल है। और जब तालमेल सीट शेयरिंग में नहीं है, गठबंधन में नहीं है, आइडियोलॉजी में नहीं है, तो फिर सरकार कैसे चलाएंगे ये लोग? ये आएंगे ही नहीं सरकार में। कांग्रेस कहीं कहीं दबती नजर आ रही है आपको? जिस तरह से कांग्रेस बार बार शिकायत कर रही कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लगातार दबा रहे हैं, सीट के सारे हक जता रहे हैं, शरद पवार कर रहे हैं। देखिए, अगर कांग्रेस का नेतृत्व सक्षम है तो ये बारी कहाँ से आएगी? जब कांग्रेस का नेतृत्व सक्षम नहीं है तो दूसरे पार्टी के उनके नेतृत्व नेता उनको दबा रहे हैं, और ये दब रहे हैं बेचारे। लोग छोड़ के जा रहे हैं रोज़। अशोक चौहान जैसे बड़े नेता भी छोड़ के गए, और भी लोग छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई रहना नहीं चाहता मुझे लगता है। और मुझे लगता है आने वाले असेंबली इलेक्शन तक मुझे लगता है पूरा कांग्रेस में इम्प्लोजन होगा, और बहुत सारे कांग्रेस के विधायक, पहले ही 100 विधायक हमारे पास आ गए ये महाविकास आघाड़ी से या महावसूली आघाड़ी से, 100 विधायक आ गए, अभी और भी आएंगे।